सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू 360 कॉन्सेप्ट और मेरी सीरीज चलिए लर्निंग कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडाई ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आज हम करने वाले हैं, जो कि है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जान लेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता क्या है, ठीक है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज which have same number of electrons in it, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट while atomic number can be different, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके अलग अलग स्पीशीज, अगर आप उसको चार्ज दे दो, यानी कि आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो या तब उसको आप इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकदम सेम आ जा रहे हैं। जैसे कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में हम अभी देखेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? Al3 प्लस, ठीक है, Al3 प्लस। तो Al3 प्लस में कितने? एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। 3 प्लस माने आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका Mg2 प्लस में कितने हो जाएंगे? 12 होते हैं, उसमें से 2 चले गए, फिर से कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अलग अलग एलिमेंट्स है, यानी कि अलग अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जा रहे हैं। सेम गोज विद Na प्लस। 11 होता है, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि F माइनस क्या हो जाएगा? 9 होते हैं, साथ में एक और ऐड हो गया, ये बन गया 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है, ठीक है। तो यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम। अब हम इसका साइज कैसे डिस्कस करेंगे? अब आप इसको ऐसे समझो, लोग ऐसे समझाते हैं N/P रेशो से, उस रेशो से, फलाने रेशो से। नहीं, हम इसको सिंपल समझेंगे। Al3 प्लस एल्यूमिनियम का साइज इमेजिन करो, कर लिया आपने साइज इमेजिन, ठीक है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोटॉन कितने हो गए? 13। प्रोटॉन कितने हो गए? 13। और इलेक्ट्रॉन कितने? 12। प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको और अच्छे से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो उसको अपनी तरफ खुल रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो अंदर की तरफ चले गया, यानी कि साइज छोटा हो गया। वैसे ही दूसरा भी निकला, साइज छोटा हो गया। फिर तीसरा भी निकला, साइज बहुत छोटा हो गया। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। वैसे ही Mg2 प्लस देखो, और पहले एल्यूमिनियम का साइज छोटा होता है, ठीक है। अब वहीं पे आप Mg2 प्लस पे आओ, Mg2 प्लस भी एक छोटा सा है, ठीक है, एल्यूमिनियम से, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, वो और छोटा हो जाएगा। लेकिन Al3 प्लस जितना छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Al पहले छोटा था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। सेम गोज फॉर Na प्लस, ठीक है। और लास्ट में F माइनस है। अब F तो छोटा था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका एक बार साइज बढ़ गया, आपका क्या हुआ? आपका साइज जो है बढ़ गया, तो यानी कि एटॉमिक रेडियस भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का क्या बोलते हैं, आयनिक रेडाई हम कैसे कंपेयर करते हैं। यानी कि आयनिक रेडाई क्या बनेगा? जो F माइनस है, जो माइनस वाले होते हैं वो हमेशा आगे आ जाते हैं, माइनस वाले हमेशा ज़्यादा ही हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज़ छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज़ छोटा होता जाएगा, ग्रेटर देन Al3 प्लस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस साइज़ देखना, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, प्लस में है, यानी कि पूरा एकदम क्लोज आ गया होगा, यानी कि साइज़ एकदम छोटा हो गया। माइनस में है, जितना माइनस बढ़ेगा उतना खुलता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि उसका साइज़ बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसी बात पे होमवर्क क्वेश्चन हो जाए, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, तो यानी कि होमवर्क क्वेश्चन होगा, कंपेयर द रेडाई
कंपेयर द आयनिक रेडाई ऑफ, ठीक है, हम इसको रखेंगे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस कॉमा Na प्लस। मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए इसी वीडियो के नीचे कि इसका आयनिक रेडाई क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीशीज विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आएगा। आपको और जानना चाहिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करो ताकि आपकी हैबिट बन जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस में आते ही आता है। 10 शिफ्ट है तो 2-3 शिफ्ट में तो पक्के ही आएंगे इसके सवाल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए करते रहिए आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी जेईई की तैयारी जारी रखिए, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।